हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस विज्ञान, हिंदी में कहते हैं अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। इसमें हेडिंग है आपकी प्रकाश किरण पुंज। क्या है? प्रकाश किरण पुंज। तो इसकी पुंज का मतलब गुच्छा, मतलब समूह। समूह बोल सकते हो या गुच्छा बोल सकते हो। गुच्छे में बहुत सारी किरणें इस तरीके से ऐसे हों या ऐसे हों, इन सभी को क्या बोलेंगे? समूह, गुच्छा, इसको पुंज बोलते हैं। तो इस समूह या गुच्छे या किरण के पुंज को हम परिभाषा में अगर लिखें, प्रकाश के किरणों के समूह को, मतलब बहुत सारी किरणें, उनके समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? आइए जानते हैं इनके नाम क्या क्या है। पहला है अभिसारी किरण पुंज, दूसरा है अपसारी किरण पुंज, तीसरा है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, चलिए एक बिंदु से यदि प्रकाश की किरणें मिलना शुरू हो जाएं, किसी एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें क्या हो, ऐसे मिलना शुरू हो जाएं, ठीक, इस तरीके से। ये प्रकाश की सब किरणें हैं। ये क्या है भैया? प्रकाश किरण। ये सब क्या है? प्रकाश की किरणें हैं जो एक बिंदु पर आके क्या हो रही हैं? मिल रही हैं। सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर क्या हो रही हैं? आके मिल रही हैं। इस घटना को क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। हम क्या लिख देंगे? एक बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश किरण। एक बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाएगी? अभिसारी किरण पुंज कहलाती है, ठीक। दूसरा है अपसारी। एक बिंदु है, इससे बाहर निकलने वाली प्रकाश की किरण, इस तरीके से। एक बिंदु, इससे क्या हो रही है? बाहर निकल रही प्रकाश की किरणें, ठीक। ये हम क्या लिख देंगे? एक बिंदु से बाहर निकलने वाली प्रकाश किरणें। एक बिंदु से अगर बाहर निकलती है उनको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज, ठीक। अभिसारी फिर से समझते हैं, एक बिंदु पर मिलने वाली या एक बिंदु पर क्या हो रही हैं? एकत्रित हो रही हैं। ये दूर से आ रही हैं और सब कहाँ हो रही हैं? एक बिंदु पर। इस एरो में देखो, सब मिल रही हैं, तो इसको बोलेंगे एक बिंदु पर मिलने वाली प्रकाश की किरणें, इसको बोल देंगे अभिसारी किरण पुंज। एक बिंदु से बाहर निकलने वाली प्रकाश की किरणें, एक बिंदु से बाहर निकलने वाली प्रकाश की किरण, इसको क्या बोलेंगे? समांतर, सॉरी, इसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज, ठीक। अब समांतर किरण पुंज पर चलते हैं। समांतर किरण पुंज का मतलब समांतर रेखा के बारे में जानते हो? वह किरणें या वह रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती है। ये रेखाएं या एक किरण मान लो एक दूसरे को काट रही हैं, तो अगर नहीं काट रही या इनके बीच की दूरी क्या होती है? सदैव बराबर होती है। तो समांतर किरणें समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। समांतर किरणें समांतर किरण पुंज कहलाती हैं, ऐसा लिख सकते हो। समांतर किरणें क्या कहलाती हैं? समांतर किरण पुंज कहलाती हैं। इनके बीच की जो दूरी होती है, दूरी क्या होती है भैया? बराबर होती है। दूरी बराबर होती है। दूरी क्या होती है? बराबर। चाहे इसमें चले जाओगे चाहे इसमें चले जाओगे, सबकी दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो समांतर किरण पुंज क्या है? वही किरणें जो एक दूसरे की क्या होती हैं? समांतर होती हैं। क्या कहलाती हैं? समांतर किरण पुंज। आपने गणित में पढ़ा होगा, समांतर रेखा क्या है? दो बिंदु, ये दो रेखाओं के बीच की दूरी
यदि समान हो, बराबर हो, तो वह किरण या वह रेखा क्या कहलाती है? समांतर किरणपुंज कहलाती है। उदाहरण के तौर पर रेल की पटरी आप जानते हो, रेल की पटरी के दोनों जो ये हैं बीच में दूरियां क्या सदैव बराबर होती हैं। तो एक इधर वाली रेल की पटरी मान लो ये किरण है, दूसरी वाली रेल की पटरी ये, तो ये पटरियां जो है दूसरे की क्या है? समांतर। और ऐसी किरण पुंज को हम क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज कह देंगे। उदाहरण के तौर पर आप 2 लेजर ले लो, लेजर लाइट आती है ना, उसको जला दो, क्या होगा? दोनों की जो रेखाएं होंगी एक सीधी जाएंगी, इसकी भी एक सीधी जाएगी, तो उस घटना को बोलेंगे समांतर किरण पुंज। अपसारी क्या है? बहुत सारी प्रकाश की किरणें क्या हो ऐसे यहाँ से फैल जाए। जैसे बल्ब जलता है ना आपके घर में, तो पूरे घर में उजाला होता है ना, इसका मतलब वो कौन सी किरणें हैं? अपसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब कि जहां पे प्रकाश की किरणें आए और सब इकट्ठा होके क्या हो जाए? एक बिंदु से मिल जाए। एक बिंदु से, कभी कभी आप डिस्को लाइट में देखोगे तो सारी प्रकाश की किरण ऐसे एक बिंदु पर मिल जाती हैं, तो इसी को बोलते हैं अभिसारी, एक बिंदु पर मिल जाती हैं। इसको बोलते हैं अपसारी, एक बिंदु से बाहर निकलती हैं। इसको बोलते हैं समांतर, जो एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक, और इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।